जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन के लगभग सारे पार्ट्स को मैंने कवर किया था। पर्सनल प्रोनाउन का एक टॉपिक छूट गया था, वो क्या था? इट का प्रयोग, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इट। केवल एक टॉपिक छूट गया था, इट का यूज। चूंकि वो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी और थोड़ा डिटेल में हम लोग बात कर रहे थे, बहुत उसमें टेक्निकलिटीज थी। तो आज देखते हैं हम लोग इट का यूज क्या है। अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना आपको शुरू करने से पहले, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन का यूज दो कंडीशन में होता है। पर्सनल प्रोनाउन का यूज पर्सनल प्रोनाउन से मतलब यहां इट का यूज। इट का यूज दो कंडीशन में होता है। ये पर्सनल भी कहा जाता है और इम्पर्सनल भी कहा जाता है। मैंने यहां लिखा है पर्सनल और इम्पर्सनल, यानी इट का यूज पर्सनल प्रोनाउन के रूप में भी वो होता है और इम्पर्सनल में। ज्यादातर जगह आपको मिलेगा पर्सनल का पार्ट है, लेकिन याद रखिएगा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है क्या? इट का प्रयोग। तो इट का यूज दोनों के लिए होता है। आइए देखते हैं कैसे यूज होता है पर्सनल और इम्पर्सनल, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। आइए देखा जाए। रूल पहला अगर देखें, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। अगर पहला रूल देखें तो क्या है? फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी अगर देखें पहला रूल तो बता रहा है इट का यूज हम कहां पर करेंगे? इट का यूज वहां करेंगे जहां पर बात हो किसी थिंग्स की, लेकिन वहां पर लाइफ न हो। लाइफ न हो इसका मतलब क्या है? लाइफ न हो, थिंग्स में तो लाइफ होती ही नहीं, वो तो ऑलरेडी क्लियर है, तब क्यों लिखना आवश्यक है? यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिंग्स विदाउट लाइफ, क्या किसी थिंग्स में लाइफ भी होती है क्या? किसी चीज में, किसी वस्तु में जीवन होता है? नहीं होता। तब ऐसा लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसका बहुत बड़ा रीजन है। कारण ये है कि चूंकि बहुत सारी चीजों को पर्सनिफाइड किया जाता है, यानी थिंग्स को भी पर्सनिफाइड कर दिया जाता है, मानवीकृत कर दिया जाता है। यानी नॉन लिविंग को कभी कभी हम लोग लिटरेचर में, साहित्य में जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसको लिविंग मान लेते हैं। तो जब वो लिविंग मान लेते हैं या लिविंग की तरह यूज हो जाता है, तो वहां पर ऐसा प्रयोग नहीं होता है। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं इसका यूज कहां कहां करते हैं। वो हम उसको बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ थिंग्स की। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, पहला सेंटेंस मैंने आपको यहाँ लिखा है, क्या है? हियर इज योर बुक, प्लीज टेक इट। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में ही आपको बताया था प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाए उसी को कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए। कैसे? यहां पर देखिए, फॉर हियर इज योर बुक, प्लीज टेक इट। तो अगर बात की जाए बुक की, तो यहां पर बुक क्या है? नाउन। लेकिन दूसरे सेंटेंस में भी बुक के लिए एक वर्ड आया है, वही है प्रोनाउन। तो कौन सा है वो? इट है। तो इट यहां यूज हुआ किसके लिए? बुक के लिए। यानी बुक के लिए यूज हुआ। तो बुक है क्या? नॉन लिविंग थिंग, थिंग्स विदाउट लाइफ। क्या बुक में लाइफ होती है क्या? कोई लाइफ नहीं होती। इसका मतलब यहां पर यूज होना चाहिए किसका? इट का। इसीलिए मैंने आपको यहां पर यूज किया किसका? इट का, यानी यहां इट का यूज हुआ। तो याद रखिएगा, जब भी कभी बात हो थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कोई भी वस्तु हो और वहां जब वो पर्सनिफाइड ना हो, मानवीकृत ना किया गया हो, तो वहां पर हम इस प्रकार का यूज करेंगे। ठीक, यानी वहां पर इट का यूज करेंगे। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव अ पेन, इट इज रेड इन कलर। आई हैव अ पेन, यहां पेन क्या है? नाउन है, और इसी के लिए यूज हुआ एक वर्ड, क्या है? इट। इट का यूज किसके लिए आया है? पेन के लिए आया है। यानी मेरे पास एक कलम है और यह कलम कैसी है? रेड है। तो यहाँ जो आया है इट है, किसके लिए? पेन के लिए आया है। यानी किसके लिए यूज हुआ? नॉन लिविंग के लिए, थिंग्स विदाउट लाइफ। जैसा कि मैंने पहले ही रूल में बताया, तो इट का प्रयोग कहां पर करते हैं? पहले रूल के अनुसार थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी ऐसी चीजें जिसमें लाइफ ना हो, ना तो उसे पर्सनिफाइड किया गया हो, ना तो उसे मानवीकृत किया गया हो, वो ऐसे जनरली यूज हुआ हो। तो ऐसे जगह पर हम थिंग्स के लिए यूज करेंगे क्या? इट का प्रयोग करेंगे, इट का यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और बात यहाँ मुझे ध्यान आ गया अभी अचानक। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई अचानक, वो है क्या? कलर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स में, सारे कंप्यूटर्स में ये जो कलर की स्पेलिंग है, वहां रहता क्या है? वहां रहता COLOR रहता है। ठीक, COLOR ये रहता है कंप्यूटर में, आप देखते होंगे। तो ये भी सही है स्पेलिंग, ये भी सही है, दोनों स्पेलिंग सही है। ये भी कलर सही है, ये भी सही है। लेकिन अंतर क्या है? तब अंतर ये है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ परेशान नहीं होना है। ये कलर क्या है? ये ये ब्रिटिश इंग्लिश है, यानी हम लोग ब्रिटिश फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ रूल किए थे।
तो चूंकि वही हम लोग फॉलो करते हैं और वो सबसे स्टैंडर्ड मानी भी जाती है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये क्या है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक, तो दोनों का मतलब सेम है लेकिन स्पेलिंग दोनों में अलग है। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सेंटर है, कलर है, सेंटर है, इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, मीनिंग सेम होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। अच्छा, आइए उसको छोड़ते हैं, हम आगे बात करते हैं। तो अगर अगला देखें, दूसरा रूल क्या बताता है इट के यूज में। दूसरा रूल ये है कि फॉर एनिमल्स, यानी जब बात की जाए किसकी, जब बात की जाए एनिमल्स की, जब बात की जाए जानवरों की, तो वहां पर यूज करते हैं किसका, केवल एक ही प्रोनाउन, क्या है वो होता है इट। ध्यान दीजिएगा, वहां पर यूज करेंगे किसका, इट का प्रयोग करेंगे जब बात हो किसकी, एनिमल की। देखा जाए थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से, मोहन हैज अ डॉग, इट इज वेरी डेंजरस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मोहन हैज अ डॉग, क्या है मोहन के पास, एक कुत्ता है, लेकिन यह कैसा है, ध्यान दीजिए, कुत्ते के लिए एक वर्ड आया, क्या आया, एक वर्ड आया, और जो नाउन के लिए कोई वर्ड आए तो उसी को कहते हैं प्रोनाउन, उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ डॉग के लिए एक वर्ड आ गया, क्या, इट, तो यही हो गया प्रोनाउन। लेकिन जब बात की जाए कौन सा प्रोनाउन, तो आप बात करेंगे यहाँ की कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की तरह है, लेकिन इम्पर्सनल यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर्सनल की तरह ही यूज हुआ है, क्योंकि लिविंग के लिए है। ध्यान दीजिएगा, लिविंग के लिए, ऊपर नॉन लिविंग के लिए था, ऊपर अगर हम बात करें तो इम्पर्सनल एज ए यूज कैसे हुआ है, इम्पर्सनल की तरह यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर्सनल की तरह यूज हुआ है। लेकिन चूंकि हम आपको बता रहे हैं यूज किसका, इट का, तो हम कहाँ कहाँ यूज होता है हर जगह, मतलब सारी यूजेज हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब बात किया जाए यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया, इट आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर आया डॉग के लिए, और मैंने आपको बताया इसके लिए रूल, फॉर एनिमल्स, यानी यूज होता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी, यानी डॉग एनिमल है तो इसलिए यहां पर आ गया इट। ठीक, तो इट इज वेरी डेंजरस, कौन डेंजरस है, डॉग है, क्योंकि डॉग के लिए एक वर्ड आया यहां पर इट। अच्छा, अब अगला देखिए, अगर हम आई सा अ कैट, इट वॉज रनिंग फास्ट, आई सा अ कैट, इट वॉज रनिंग फास्ट। ध्यान दीजिएगा, कैट एक वर्ड है जो नाउन है, इसके लिए एक वर्ड आया क्या, इट आया, सॉरी यहाँ है, आई सा अ कैट, कैट की एक वर्ड आया इट, इट वॉज रनिंग फास्ट, इट वॉज रनिंग फास्ट। ध्यान दीजिएगा, कौन दौड़ रहा था तेज, कैट, तो कैट के लिए यहां पर एक वर्ड आया इट, इट आपका क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और याद आ गया मुझे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा 90% लोग गलत कर देते हैं। यहाँ एक वर्ड है फास्ट, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है क्या, फास्ट। फास्ट एक ऐसा, यहां पर क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, हम आगे बताएंगे एडवर्ब क्या होता है। अच्छा, लेकिन फास्ट को ज्यादातर लोग थोड़ा इसमें कुछ और मिला करके फास्टली, यानी इसी में अगर मिला देते हैं एलवाई तो फास्टली बन जाता है। फास्टली कोई वर्ड है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फास्टली कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं, फिर भी लोग ज्यादातर यूज करते हैं, गो फास्टली, कम फास्टली, रन फास्टली। फास्टली कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये केवल और केवल फास्ट होगा, फास्टर होगा, फास्टेस्ट हो सकता है, लेकिन फास्टली कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है। तो आज से आप कभी भी यूज नहीं करेंगे इस वर्ड को, किस वर्ड को, फास्टली को। यानी अगर हम कहें, यहां अब लिख दो मैं फास्टली, ठीक, अगर यहां हो जाए इट वॉज रनिंग फास्टली, अगर मैं लिख देता हूं इट वॉज फास्ट की जगह लिख देता हूं इट वॉज रनिंग फास्टली, अगर मैं ये लिखता हूं, स्मॉल में करता हूं, इट वॉज रनिंग फास्टली, तो फास्टली कोई वर्ड नहीं इंग्लिश में, फास्टली बिल्कुल गलत है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। आप कभी भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं नेट पर। अगर मान लीजिए हो सकता है आप चूंकि हमेशा यूज करते चले आए हैं तो आपको लगता होगा यार ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत बार यूज किया है, बहुत सारे लोगों को सुना है बोलते हुए, तो you can search on internet, it is available on internet, but I just tell you actually there is not any word fastly in English, actually most of the people are using in wrong way, so definitely it is wrong, you should not use this। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको यूज नहीं करोगे, फास्टली कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, होता क्या है, फास्ट होता है, फास्टर होता है और फास्टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहां पर यूज किया इट का, किसके लिए, कैट के लिए, क्यों, क्योंकि कैट नाउन है और किसी नाउन के स्थान पर जब प्रयोग हो एक वर्ड का तो कहा जाता है प्रोनाउन। और मैं बता रहा हूं चूंकि आपको किसका यूज, इट का, और दूसरे रूल में मैंने आपको बताया किसके लिए, फॉर एनिमल, तो इसीलिए चूंकि कैट क्या है, एनिमल है, इसीलिए इसके लिए आया इट। अच्छा, अब देखिए तीसरा रूल क्या है, बात करें तीसरे रूल की, तो तीसरा रूल बताता है फॉर यंग चाइल्ड, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू डू नॉट वांट टू शो
जेंडर। याद रखिएगा, छोटे बच्चों के लिए भी यूज हो, छोटे बच्चों नहीं, बच्चे के लिए, सॉरी, छोटे बच्चे के लिए भी यूज होता है इट का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों के लिए भी प्रयोग होता है किसका? इट का। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या? जब आपको ये दिखाना नहीं है क्या कि ये मेल है या फीमेल, यानी हम ये नहीं दिखाना चाहते कि ये बॉय है या गर्ल है, केवल जनरली उसको एक छोटा सा बच्चा समझते हैं, उसको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, केवल हम वहां पर शो करेंगे क्या कि ये एक छोटा सा बच्चा है। ठीक, अच्छा, कैसे देखा जाए एग्जाम्पल के माध्यम से। अच्छा, द बेबी हैज फॉलन, बच्चा गिर गया है, बच्चा गिर गया है। अब बच्चा गिर गया है मतलब पता नहीं है लड़का है या लड़की है, इसीलिए यहां पर यूज होगा क्या? इट का। इसीलिए यहां पर यूज होगा इट का। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बताया आपको, फॉर यंग चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए इट का यूज होगा, लेकिन कब? व्हेन यू डू नॉट वांट टू शो जेंडर, यानी जब आप बताना नहीं चाहेंगे लड़का है या लड़की है, जनरली आप उसको बोलना चाहेंगे यार छोटा सा बच्चा, मतलब बच्चा समझ करके उसको इंडिकेट करेंगे, उस कंडीशन में यूज होगा किसका? उस कंडीशन में यूज होगा छोटे बच्चों के लिए इट का प्रयोग होगा, यानी इट का यूज होगा। When you feel that it is not essential that I have to show it is male or female, in that condition you will use only and only it. Getting my? I think you are getting properly. Okay. तो देखा जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा the baby has fallen, it is crying, बच्चा गिर गया है और क्या? ये रो रहा है। यहाँ पर यह रो रहा है या ये रो रहा है? कौन रो रहा है? छोटा सा बच्चा। तो बच्चे के लिए यहाँ ना तो ही आया ना तो शी आया, क्योंकि यहाँ हम वो शो नहीं करना चाहते, उसको केवल एक छोटा सा बच्चा मानते हैं, उसको अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते कि मेल है कि फीमेल। अच्छा, दूसरा देखा जाए, अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड इट वाज प्लेइंग। ध्यान दीजिएगा, फिर मैंने बात किया किसका? एक चाइल्ड की। क्या? बच्चा है, लेकिन कौन सा बच्चा है यार? मेल फीमेल, लड़का है या लड़की है, कुछ पता नहीं है, तो क्या है? छोटा बच्चा है। तो मैंने क्या बताया, जब भी छोटे बच्चे की बात हो और आप वहां पर शो नहीं करना चाहते हो क्या? जेंडर। जब शो नहीं करना चाहते आप जेंडर, तो वहां यूज करेंगे केवल एक प्रोनाउन, उसका नाम है इट। क्या नाम है? इट। इसलिए यहां पर यूज हो गया क्या? इट। व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड इट वाज प्लेइंग, जब मैंने बच्चे को देखा तो वो खेल रहा था। क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। तो यहां पर बच्चे के लिए क्या आया? इट आया। तो ये होगा आपका इट का यूज, रूल नंबर 3। आइए अब हम बताते हैं आपको रूल नंबर 4। तो अगला रूल क्या है? अगला रूल क्या है? फॉर इंडेफिनिट सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट का पता नहीं होता कि यार इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट अननोन होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में भी इट का यूज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर दिया है इट रेन्स डेली, बरसात होती है। बरसात होने की क्रिया तो दिया है यार, बरसात होती है, लेकिन बरसात होना एक क्रिया है ना, लेकिन तब सब्जेक्ट कौन है? इसका कर्ता कौन सा है? तो कर्ता नहीं मालूम है, यानी कर्ता अननोन है, तो इंडेफिनिट है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसका? इट का यूज करते हैं। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में जब कर्ता अननोन हो, सब्जेक्ट इंडेफिनिट हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट थंडर्स। यहां पर भी वही स्थिति है, मालूम तो पड़ रहा है काम क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है? कर्ता का कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जब पता नहीं है कर्ता का, यहाँ कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, किसके माध्यम से, तो वहां पर यूज कर दिए किसका? यूज कर दिए पर्सनल प्रोनाउन का। एक प्रोनाउन है ये क्या? इट। तो यहाँ पर हो गया किसका यूज? इट का यूज हो गया। अब देखिए अगला सेंटेंस, तो यहाँ भी वही स्थिति है, इट स्नोज। इट्स स्नोज, बर्फबारी हो रही है, लेकिन अब भाई किसके माध्यम से हो रही, कैसे हो रही है, इसका कुछ पता नहीं है, तो केवल वर्ब समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट करता नहीं है, करने वाला नहीं है। ठीक, तो ऐसी भी परिस्थिति में हम यहाँ यूज कर दिए क्या? यहाँ यूज कर दिए इट। ठीक, अगला रूल देखते हैं क्या है। अगला रूल है फॉर टाइम एंड वेदर। समय और मौसम के लिए भी यूज होता है, टाइम और वेदर के लिए यूज होता है, यानी अगर बात हो समय की, अगर बात हो मौसम की, तब भी हम यूज करेंगे किसका? इट का प्रयोग करेंगे। फिर भी यूज करेंगे हम किसका? इट का। व्हेन देयर इज द मैटर ऑफ व्हाट? टाइम एंड वेदर, इवन एट दैट टाइम वी हैव टू यूज ओनली वन प्रोनाउन, दैट इज व्हाट? दैट इज ओनली एंड ओनली इट। सो लेट अस सी हाउ। इट इज 7 o'clock।
क्या समय है, 7 बज रहे हैं। इट इज 7 o'clock, टाइम की बात की जा रही है, तब भी इट का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। मोस्टली गड़बड़ है, दिस इज 7 o'clock नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। दिस इज 7 o'clock नहीं होगा, यहां होगा क्या, इट इज 7 o'clock, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, इट इज समर, मौसम के लिए भी हम यूज करते हैं इट का यूज, सॉरी मौसम के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का, यानी इट का प्रयोग मौसम के लिए भी होगा। अगला सेंटेंस देखिए, इट वॉज मॉर्निंग व्हेन आई मेट यू, यानी ये सुबह का समय था, या ये सुबह का समय था जब मैं आपसे मिला था। तो यानी किसके लिए, समय के लिए भी हम मॉर्निंग इवनिंग जो भी टाइम है उसके लिए भी किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, याद रखिएगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अगला रूल क्या है। तो आइए अगला रूल देखते क्या है। अगला रूल सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने आपको जो बताया सब इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर लोग लगभग गलती कर देते हैं। मैं भी जब छोटा था तो ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन पूछते थे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते थे। तो हला पहले की बात बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, आप भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बहुत आए होंगे। तो आइए देखा जाए क्या हो। जब भी बात हो किसकी, इट इज की, जब भी सेंटेंस में, जब भी कभी भी बात हो किसकी, इट इज की, और इट इज के तुरंत बाद कोई नॉमिनेटिव केस आए, किसका, प्रोनाउन का, यानी किसी भी प्रोनाउन का, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन का, जब भी बात हो इट इज की और इट इज के तुरंत बाद क्या है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब यहां सब्जेक्ट रूप होगा, सब्जेक्ट फॉर्म होगा किसका, सब्जेक्ट फॉर्म होगा नॉमिनेटिव केस का, ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव सॉरी किसी प्रोनाउन का। जब भी बात हो इट इज की, यानी सेंटेंस शुरू हो किससे, इट इज से, और उसके तुरंत बाद आ जाए नॉमिनेटिव केस, किसका, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का, यानी नॉमिनेटिव केस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट रूप में जो यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, जैसे मैंने लिखा है यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, ज्यादा एक क्वेश्चन आता है, ज्यादातर लोग पूछ लेते हैं, मैं ही हूं ना का ट्रांसलेशन बताओ, ये क्या होता है। तो ज्यादातर लोग बोल देते हैं इट्स मी, इट इज मी। इट्स मी बिल्कुल गलत है, इट्स मी जो सेंटेंस है पूरी तरह से गलत है, ये सही नहीं है, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, इट इज क्वाइट रॉन्ग ग्रामेटिकली। सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रेन, व्हेनेवर सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डू यू फील दैट इट हैज टू बी स्पोकन बाय यू और यू हैव टू राइट, देन ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। हमेशा याद रखना ये चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, जब भी इट इज के तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आए, कौन सा, नॉमिनेटिव केस में आए, ध्यान दीजिएगा, जब भी यूज होगा प्रोनाउन होगा इसके बाद, जब भी इसके बाद प्रोनाउन यूज होगा इट इज के बाद तुरंत नॉमिनेटिव केस आएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर ही है तो ही का हिम नहीं आएगा, ही आएगा। जैसे मैंने लिखा है इट इज आई, क्या मैंने लिखा, इट इज के तुरंत बाद क्या आया, आई आया। आई क्या है, आई नॉमिनेटिव केस है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इट इज मी नहीं होगा, फिर से बता रहा हूं, इट इज मी कभी नहीं होगा। और अगर इट इज मी लिखा है तो गलत है, उसको काट करके आप करेक्शन करेंगे तो लिखेंगे आई। क्यों, क्योंकि हमेशा इट इज के बाद जब भी हम प्रोनाउन का यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। दूसरा अगर मैं देखूं तो इट इज ही, यहां भी वही स्थिति है, ही आया है, इट इज हिम नहीं है, याद रखना हमेशा इट इज ही होगा, हिम नहीं होगा। और अगर हिम लिखा है तो वो गलत है, उसको काट के करेक्शन करना, इट इज ही करिएगा। अगला सेंटेंस देखिए, इट इज शी, यहां भी वही स्थिति है, इट इज के तुरंत बाद क्या आया, शी आया। शी है क्या, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, इट इज वी, यहां भी वही स्थिति है, इट इज के तुरंत बाद क्या आया, इट इज के तुरंत बाद आया नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट के रूप में जो यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन, वो आया यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर इट इज के साथ वी का यूज होगा। क्यों, यही सही है, बाकी सब गलत है। और देखिए आगे पूरा, इट इज वी हु आर डूइंग वेल। ठीक, तो ये हो गया आपका इट का यूज। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादातर गलती करते हैं, जब भी बात हो किसकी, इट इज की, जब भी सेंटेंस में यूज हो क्या, इट इज, तो इट इज के हमेशा बात तुरंत होता है यूज किसका, नॉमिनेटिव केस, सॉरी नॉमिनेटिव केस का। किसका नॉमिनेटिव केस, जो भी पर्सनल प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब फिर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है डिटेल में, पिछला वीडियो आप प्रोनाउन का देखेंगे तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव सारे केसेस उसमें मैंने आपको बताया है। वो पिछली वीडियो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए। अच्छा,
इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर से मैं बता रहा हूं, यानी इट इज के तुरंत बाद एक लाइन में जानिए, इट इज के तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग अगर करना है तो याद रखिएगा इट इज के तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि इट इज आई होगा न कि मी होगा, उसी तरह इट इज ही होगा न कि हिम होगा, उसी तरह इट इज सी होगा न कि हर होगा, उसी तरह इट इज वी होगा न कि अस होगा। ठीक, तो ये रहा आपका प्रोनाउन का पूरा यूज। आज हमने खत्म किया पर्सनल प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और भी जो बचे हुए प्रोनाउंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और लेकिन चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इस मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि निश्चित रूप से मैं आपका साथ देता रहूं और मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आने वाले प्रोनाउंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।